नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रोंज मेडल जीतने के उपरांत मोहित ग्रेवाल के अपने पैतृक शहर भिवानी पहुंचने पर ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत खेल प्रेमियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ, चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप इत्यादि द्वारा मोहित का स्वागत किया गया। इस मौके पर मोहित ग्रेवाल ने कहा कि वे आज अपनों के बीच पहुंचकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके गुरु परिवार व खेल प्रेमियों की दुआओं के चलते वे देश के लिए मेडल ला पाए। हर युवा को खेलों को अपनाना चाहिए, मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है। वहीं इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, मोहित के कोच सुरेश ग्रेवाल, पिता जगबीर सिंह, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी सिंह ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में बेहतर खेल नीति के बल पर वे अपनी कड़ी मेहनत के चलते खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आते हैं। मोहित ने भी कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। भिवानी वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाते हैं। इसी परंपरा को मोहित ग्रेवाल ने आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत ही कम उम्र में अधिक भार की कुश्ती में मेडल लाकर मोहित ने भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर प्रदर्शन का आगाज किया है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि 16 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश के सभी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट को नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा और पदक लाने वाले हर खिलाड़ी को नौकरी देने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा इतना प्यार और मान सम्मान यहाँ पहुँचने पर, भिवानी पहुँचने पर किया है। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करता हूं। हमारे विधायक जी और हमारे गुरुजी और इनका सबका धन्यवाद करता हूं जो इतना हमारा मान सम्मान किया, हमें प्रोत्साहन दिया। और हम ऐसे ही आगे भी देश के लिए मेडल लाते रहेंगे और सबको प्रेरणा मिलेगी। मेडल लाने पर कितने दिल से आपको स्वागत करते हैं। आगे की किस प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारी रहेगी, क्या प्लानिंग है, कैसे रूट चाल रहेगा आगे की प्रतियोगिताओं? आगे की प्रतियोगिता के लिए भाई पहले एशियन गेम्स आएंगे। अब एशियाड तो उनमें गोल्ड का है, फिर अगले क्वालिफाई ओलंपिक क्वालिफाई के लिए कॉम्पिटिशन्स होंगे अगले साल, तो उसके लिए फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके ओलंपिक में मेडल ज़रूर लेके आएंगे। मोहित जी, आप इतने जिस प्रकार से ये पुरस्कार मिला, काफ़ी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे जो आमतौर पर अच्छा शारीरिक गठन के बाद भी सामान्य दिशा में ना बढ़ पा करके खेल की दिशा में बढ़ना चाहिए, क्या प्रेरणा देंगे? मैं यही प्रेरणा दूंगा, एक बार आप इसमें 1-2 महीने लगा कर देखें कोई भी खेल में, फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी। और एक इसमें जो नशा है वो अलग ही है। आप कामयाबी भी, मेहनत भी, इज्जत भी, सब पैसा भी, सब कुछ मिलता है इसमें। बड़ों का वो भी मिलता, मान सम्मान भी होता है, बढ़ता है, देश का मान सम्मान बढ़ता है। एक बार आप इसको ज़रूर करके देखें। हमारा ये बच्चा ब्रिटेन में जाके अपने कुश्ती के खेल में अच्छा प्रदर्शन करके पदक लेके आया है। मैं इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये महेंद्र जोगीनाथ अखाड़े के खिलाड़ी भी रहे हैं। भारत जी वेदनाथ जी भी हमारे पास इसी बात के लिए बैठे हैं कि इस बच्चे का मान सम्मान हो और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने इनको सहयोग देने की बात कही है, वो सहयोग इनको पूर्ण रूप से 16 तारीख को मिलेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि 16 तारीख का दिन हम इन सब के मान सम्मान के लिए रखेंगे और आने वाले 16 तारीख को इनका मान सम्मान प्रदेश स्तर पे होगा। आज भिवानी के लोग बड़े ही महत्वपूर्ण अंदाज में और उत्साह से पूर्ण होकर वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं इनका सबका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि भिवानी के इतिहास में ये कुछ है जो पदक हमारी बेटियों ने जीते, हमारे बेटों ने जीते, ये अविस्मरणीय है। और ये जो क्षण है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी बात रखते हैं, अपना दिमाग में रखते हैं कि किस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर इस देश का और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसा है, मैं बताऊं, जो पहले नंबर पे खिलाड़ी आए हैं उनकी और सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, उन सब की नौकरियों के लिए हमारी सरकार ने वायदा कर रखा है और प्रत्येक व्यक्ति को ये नौकरी मिले, इसके लिए उनका प्रयास है।
और कोई भी आदमी इससे वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो गोल्ड जीत का है, चाहे रजत जीत का है, चाहे कांस्य पदक जीत का है। वह एक कंसोलेशन प्राइज भी होता है चौथे नंबर का, चाहे वो भी हमारे खिलाड़ी लेके आए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे समाज और हमारी सरकार इनकी नौकरी। मोहित पहलवान ने पूरे ही देश के अंदर नाम किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये जो शोभा का ये सम्मान का दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में कहता हूँ कि ऐसे ही बच्चे जो हमारे देश का नाम करते हैं, तिरंगा को ऊंचा उठवाते हैं, क्योंकि जो नाम करते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आज इनका समारोह किया गया। इन्हें मेडल ला करके हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारे प्रांत का और हमारे पूरे भारत का नाम किया है। इसके उपलक्ष्य में, क्योंकि एक बिल्कुल नवयुवक बच्चा है, आगे चल कर के विश्व में ये पोजीशन ला करके पूरे विश्व में तिरंगा का सम्मान और सम्मान बढ़ाएगा, ये हमारी आशा है। और हमारा भिवानी शुरू से ही खेल का एक हब रहा है और हमारे भिवानी के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर अनेकों पदक जीत करके पूरे देश का नाम रोशन किया है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई प्रत्येक प्रतियोगिता के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं और देश का नाम ऊंचा भी करते हैं और गौरवान्वित भी करते हैं। और खेल भावना होती है, खेल के साथ जुड़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, साथ साथ हम बुराइयों से भी दूर रहते हैं। तो मैं ये जो हमारे प्रेरणाएं हैं, अभी हमारा भाई अभी कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर जो अभी मेडल लेके आए हैं, बहनें मेडल लेके आई हैं, इस प्रकार से उनको प्रेरणा मान करके युवा आगे बढ़ें और अनेकों स्तर की प्रतियोगिताओं के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ दे करके अपने देश का नाम रोशन करें। चाहे कोई भी खेल की प्रतियोगिता है, शिक्षा से संबंधित कोई प्रतियोगिताएं हैं, तो सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत खुशी है, भिवानी वासियों ने बहुत सम्मान कराया है, बड़े खुश से सारे जवान बालक कितने सब भैणी दला गाँव भी बहुत सारा, बामड़ा गांव भी बैठा है बाट में, सब बड़ा बढ़िया स्वागत हो रहा है, बड़े सारे लोग खुश हैं। खिलाड़ियों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए मोहित से, जिस प्रकार से मोहित आगे बढ़ पा रहे हैं और अलग अलग दिशा में जिस प्रकार युवा पथभ्रष्ट होते हैं, ऐसे युवा कैसे प्रेरणादायक साबित होते हैं? युवा भाई अपनी मेहनत करो, मेहनत से है भाई, अपना अच्छी डाइट लो, देसी अपना खाना, दूध दही का, घी का है, पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई भी अच्छी, गेम के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए जवान बच्चों ने सारे। चलो धन्यवाद जी। कैसे संदीप जी की तैयारियां करवा रहे हैं, क्या रूल्स आ गए, क्या किस प्रकार तैयारी? सुबह 3-4 घंटे शाम को मूवमेंट, पावर की भी, टेक्निक की भी, देसी में अपने बोलते हैं जोर, दंड बैठक, उठ, सब टेक्निक से चल रहा है सारा सिस्टम। अभी कैंप में था पीछे, ये हम भी जाते आते रहते हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है सब साथ में, और अच्छी तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा भार वर्ग के अंदर इतनी कम एज में कितना बेनिफिट इस बात का मिल पा रहा है, कम एज का, इतने वेट का? एज का तो अभी आप ये मान के चलो कि शुरुआत है इसकी, अभी तो पकआउट भी नहीं बनी है अच्छे से, जूनियर से अभी सीनियर में आया है, और मेहनत करेगा तो वो धीरे धीरे बॉडी में उस हिसाब की पकआउट आएगी, ताकि और परफॉर्मेंस आएगी। तो कौन सी प्रतियोगिताओं के लिए आगे आप तैयारियां? प्रतियोगिता अभी आके एशियन गेम होने हैं, ओलंपिक हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही है। इस वे अवार वर्ग में किन देशों से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आपको नजर आ रही है? प्रतिस्पर्धा अपने एशिया के देश हैं काफ़ी, और यूरोप के भी हैं, अमेरिका है, रूस है, तुर्की है, अपने ईरान है, कजाकिस्तान है, काफ़ी कंपटीशन है इनमें, पहलवानों का अच्छा कंपटीशन है, बेहतर भविष्य अभी लग रहा है। ये अच्छे से मेहनत बढ़ाएगा, चलेगा, तो इसकी उम्मीद है हमें मेडल आएगा आगे। धन्यवाद सर। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा स्थानीय पंचायत भवन से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सर्राफ व अनेक किसानों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। वहीं किसानों का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीआईपी कल्चर को छोड़ते हुए आम आदमी को तिरंगा फहराने का अवसर प्रदान करना एक सराहनीय कदम है। इस दौरान किसानों का कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीआईपी कल्चर को छोड़कर हर आम आदमी को तिरंगा फहराने का अवसर दिया गया है। इस कार्यक्रम में भिवानी के नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान हमारा राष्ट्रीय पर्व बन चुका है और इसके तहत बच्चे बच्चे को तिरंगे का महत्व पता लग रहा है और बच्चों में भी देशभक्ति की विशेष भावना देखी जा रही है। आज जिला भिवानी किसान मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली और उसमें अच्छी संख्या में लोग थे
और जो एक संदेश दे रहे हैं लोगों को कि तिरंगा हमारे देश की शान है, आन है, बान है। तो उसको लेकर आप इस त्यौहार को पूर्ण रूप से अच्छी तरह मनाएं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त और 75वां हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। इस सब बातों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं वे सड़क पे लोगों को ये आह्लादित करने का, आह्वान करने का एक सिस्टम है, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र का कोई भी लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव से न बचे। प्रत्येक घर पे अपना हर घर तिरंगा एक नारा भारतीय जनता पार्टी का है, उसको लेकर लोग आगे बढ़े। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक स्वाभिमान की बात पैदा होने जा रही है। रविवार को स्थानीय हालवास गेट स्थित धर्मशाला में कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रॉन्ज मेडल विजेता जैस्मिन लंबोरिया के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छोटी काशी के प्रबुद्ध नागरिकों ने जैस्मिन का फूल माला बनाकर जोरदार स्वागत किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज जैस्मिन का भिवानी में हालवास गेट पर स्थित धर्मशाला में विशेष सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ व महंत चरणदास सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और इस खिलाड़ी का विशेष सम्मान किया गया। इस मौके पर कॉमनवेल्थ की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैस्मिन ने कहा कि वे अपने पैतृक नगर भिवानी में पहुंची। उन्हें इस मेडल को प्राप्त करने के बाद शहर में पहुंचने का अवसर मिला है, जहां उनका खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल को आगे बढ़ाने की नीति की बदौलत वो ये मेडल जीत पाई हैं। अब वे आने वाले एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट जाएंगी। इस मौके पर जैस्मिन के कोच संदीप कुमार व बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने बताया कि भिवानी के खिलाड़ी पिछले 25 से 30 सालों से बॉक्सिंग में देश के लिए मेडल लाते रहे हैं। जैस्मिन ने भी अपनी उम्मीद के अनुसार कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त किया है। इस बेटी की कड़ी मेहनत यह है कि वह आज साधारण परिवार से उठकर इस मुकाम तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली एशियन व वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा 2024 के ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल लाना उसकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भिवानी जिले की इन उपलब्धियों को देखते हुए भिवानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। आज सुरेश कुमार जी सुबह से ही खिलाड़ियों को सम्मानित करने का दौर चल रहा है। इसमें हमने सबसे पहले मोहित ग्रेवाल को सम्मानित किया है, दूसरे नंबर पे अपनी बेटी जैस्मिन को सम्मानित किया। और ये खिलाड़ी जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो रहा है, क्योंकि प्रदेश के बच्चों ने और भिवानी के खास तौर से बच्चों ने जो पदक हासिल किए हैं, मैं उन सब का सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से ये काम चल रहा है, ये आने वाले दिनों में भिवानी एक तरफ होगा और बाकी सारे स्थान एक तरफ होंगे। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे आज हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल सर आए, घनश्याम सराफ सर भी आए और उन्होंने मुझे धनराशि के लिए भी बोला है। अभी 10,000 घनश्याम सराफ जी हमें देंगे और 2 लाख रुपए हमारे जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल जी, उन्होंने कहा। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है वो यहाँ पे आए और उन्होंने मेरा सम्मान किया। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उनसे मिलकर, मैं आगे भी ऐसे ही देश के लिए अच्छा करती रहूँगी। सम्मान का कार्यक्रम भी है। वैसे 15 अगस्त है, पूरे देश में इस प्रकार का अच्छा माहौल है। देश के प्रति, देश के लिए कुछ करने का जज्बा हर आदमी में है और हमारी बेटी ने और जो खिलाड़ियों ने जो नाम रोशन किया है देश का, प्रदेश का, यह तो बहुत बधाई है इनके लिए कि इनके जीवन में और ऊंचाइयाँ मिले, इनको कामयाबी मिले। पूरे परिवार को भी आशीर्वाद है। उनके कोच साहब जो संदीप जी भाई जो इन्होंने पूरी मेहनत की है, तो उसका फल ये मिला हमें। तो बेटी की जो है जीत पर बड़ी खुशी पूरे शहर में, परिवार में मनाई जा रही है। तो हम भी, मुझे भी एक मौका मिला आने का, आशीर्वाद दिया है। बेटियां आगे बढ़ें, बेटियां कामयाब हों, बेटियां अपना नाम रोशन करें। हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को कर रहा प्रगाढ़। पूरे देश के चौक चौराहे भी हुए तिरंगे की रोशनी में जगमग। ऐसा ही तिरंगे का रंग भिवानी के प्रत्येक चौक चौराहे पर आकर्षक रूप से चढ़ा हुआ दिखाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिला प्रशासन द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान को बड़ी जोश के साथ मनाया जा रहा है। तिरंगा हर घर ही नहीं, हर बाजार और चौराहों पर भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, शाम होते ही शहर के बाजार और चौक तिरंगामय नजर आ रहे हैं, जहां डिवाइडर्स पर लगे खंबे और प्रत्येक चौराहे पर तिरंगे के रंग जगमगाते हुए नजर आते हैं।
गौरतलब है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के चलते आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रशासन ने भी इस बार पूरे शहर भर में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अनेक व्रत और त्यौहार आते रहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय जो हमारा त्यौहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी, इसको लेकर हम सब लोगों के बीच में यह आह्वान करने का काम कर रहे हैं कि आप इस अवसर पे जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है 75वां साल है, उसके उपलक्ष्य में आप लोग सब एकजुट होकर भारत देश की उन्नति तरक्की के लिए काम करें, जिससे कि आपका और हमारा सबका लाभ होने जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इस तिरंगा उत्सव में ज़रूर शामिल हो और हर घर तिरंगा का जो नारा है उसको चरितार्थ करें। भिवानी जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय भीम स्टेडियम में पतंगबाजी उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार पर अपना कब्जा जमाया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल व जिला शिक्षा अधिकारी रामतार शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने पतंगबाजी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले राज को साइकिल भेंट की, दूसरे स्थान पर आने वाले समीर को बैडमिंटन किट व तीसरे स्थान पर आने वाले विक्की को फुटबॉल किट दी गई। वहीं इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन द्वारा बच्चों में देश के प्रति भावना पैदा करने के मद्देनजर बच्चों को तिरंगे रंग की पतंग भी दी गई थी। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में देश के प्रति अगाध प्रेम जागृत होता है। वहीं दूसरी ओर उनमें प्रतिस्पर्धा करके खुद को बेहतर बनाने का जज्बा भी पैदा होता है। इस अवसर पर बच्चों के साथ बड़ों ने भी पतंगबाजी में अपने हाथ आजमाए। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त के साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारी श्री रमावतार शर्मा के अलावा अनेक पार्षद भी मौजूद रहे। 200 बच्चों ने भाग लिया। पतंगबाजी का ये मतलब है कि काइट कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन किसी भी चीज़ में हो तो वो एक हमें जीने की सलाह देता है या जीने का तरीका बताता है। तो सभी बच्चों ने भाग लिया और उत्साह देख ही रहे हैं आप कितना है। और इसमें हमने प्राइजेस भी रखे हैं, तो जो जिसकी लास्ट में पतंग रह जाएगी उसे हम साइकिल कंपटीशन के प्राइस में देंगे। बिल्कुल, ये हमारे डी साहब के निर्देश अनुसार अभी ये कंपटीशन किया जा रहा है। तो आगे भी अगर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में या कोई भी ऐसा प्रोग्राम आता है तो जिला प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाई जाएगी। अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला प्रशासन ने झंडा यात्रा, तिरंगा यात्रा आपने कल देखी होगी, बहुत अच्छी भव्य रूप से तिरंगा यात्रा कल शहर के अंदर निकली। पूरे शहरवासियों ने बड़े उत्साह से इसमें पूरा सहयोग और योगदान दिए, सब शामिल भी हुए। अब जिला प्रशासन द्वारा आज हमारे यहाँ स्टेडियम के अंदर पतंग प्रतियोगिता भी चली हुई है। बच्चे यहाँ पर करीब 200 बच्चे पतंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और पतंग प्रतियोगिता के माध्यम से एक अच्छा संदेश तिरंगे के रूप में पतंगें यहाँ उड़ाई जा रही है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं समय समय पर आयोजित होते रहते हैं और इनको और ज़्यादा भव्य रूप से बनाएं, इस प्रकार की हमारी योजनाएं भी रहती हैं। असल का बहुत इसमें योगदान भी रहा और पूरे शहरवासियों नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम राहुल है। यहाँ भिवानी में पतंगबाजी का आयोजन हो रहा है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। ये आज़ादी का पर्व है। इसमें यहाँ पर ये आज़ादी के ऊपर ये पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता यहाँ पे रची गई है और यहाँ पे बहुत स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं पतंग उड़ाने के लिए। ऐसे ही आयोजन और करते रहे, आज़ादी को बढ़ावा दे। आज़ादी की 75 वर्ष से सभी लोग पतंग उड़ाना भूल चुके थे, इसलिए आज हम सभी बच्चे भीम स्टेडियम में पतंग उड़ाने का मज़ा ले रहे हैं। इसलिए सभी बच्चों को पतंग उड़ाना आना चाहिए और सभी बच्चे पतंग उड़ाने की कंपटीशन की तैयारी करते रहें। आगे भी ऐसे कंपटीशन होते रहेंगे। ये जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें जो बच्चे पतंगबाजी पहले जो पतंगबाजी होती थी वो भूल चुके थे, एक अपनी जो वो थी संस्कृति सभ्यता थी उसको भूलते जा रहे थे। अब ये सरकार ने इसको करवाया है, पतंगबाजी का प्रतियोगिता करवाई है। इससे बच्चे और जुड़ेंगे और अच्छा इंटरेस्ट लेंगे तो आगे भी भविष्य में करवाते जाएंगे। और देश के प्रति भी इनका तिरंगा, पतंग का भी कलर तिरंगा है और देश की आज़ादी के लिए भी इनको प्रेरित कर रहे हैं ताकि ये बच्चों के अंदर देश भावना ओतप्रोत हो और आगे भी देश से जुड़ाव हो। कम से कम 150-200 बच्चों ने भाग लिया और माननीय अतिरिक्त उपायुक्त श्री राहुल नरवाल जी के
नेतृत्व में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। संस्कार भारती की भिवानी इकाई द्वारा स्थानीय टीबीडेवाल सभागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती बिमला सर्राफ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विभिन्न स्कूलों से भाग लेने वाले 17 टीमों के बच्चों द्वारा दी गई नृत्य प्रस्तुतियों की जी भरकर प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित भी किया। संस्कार भारती भिवानी इकाई हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन करती है, जिसमें इस बार का कार्यक्रम समूह नृत्य प्रतियोगिता के रूप में मनाया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 3 टीम्स का चयन निर्णायक मंडल के माध्यम से किया गया और उन टीम्स को मुख्य अतिथियों के माध्यम से सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया, उन सभी को प्रतिभागिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती बिमला सराफ, श्रीमती सुनीता भरतिया, श्रीमती स्वीटी केडिया, मंजू सराफ, भावना गोयल व प्रेमलता सराफ रहीं। उनके अलावा कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक श्री सत्यनारायण मित्तल, वरिष्ठ समाज सेवी रामचंद्र मित्तल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह श्री सुरेश पाल और भिवानी नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संयोजक दिनेश ददीज ने बताया कि संस्कार भारती संगठन बच्चों में कला के माध्यम से संस्कार उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य के साथ हर वर्ष अलग अलग तरह के कार्यक्रम करती है। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है, न सिर्फ संस्कार भारती अपितु पूरी भिवानी नगर के लिए, कि हमारे संस्कार भारती परिवार की तरफ से आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम यहाँ पर टीबीडेवाल सभागार में मना रहे हैं। ये कार्यक्रम हम पिछले 25 वर्षों से करते आ रहे हैं। संस्कार भारती इस कार्यक्रम के पीछे अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा हो, हमारे कला के प्रति बच्चों के अंदर महत्वपूर्ण खुशी रहे और वो अपने कला के प्रति और कला के माध्यम से संस्कारित रहे, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज न सिर्फ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अपितु पूरा भारत और पूरा विश्व ही आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का थीम भी आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि हमने पूरा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी समर्पित किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी संस्कार भारती परिवार मिलकर भिवानी शहर के 17 स्कूलों को हमने इसमें आमंत्रित किया है, जो अपनी प्रतिभा के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी टीमें निकलेगी उन टीमों को राशि के माध्यम से पुरस्कृत करेंगे और जितने भी प्रतिभागी इस आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, चाहे वो फर्स्ट सेकंड आए ना भी आए, उन सभी को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में भी और प्रतिभागिता पुरस्कार के रूप में भी संस्कार भारती की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। आज संस्कार भारती श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नृत्य प्रतियोगिता करवा रही है, जो कि संस्कार भारती पिछले करीब 30 सालों से ये प्रतियोगिता करवाती आ रही है। इस बार हमने एक और कार्यक्रम करने की सोची है कि भाई पहले हम लोग बाल गोकुलम के नाम से प्रोग्राम करवाते थे, लेकिन इस बार जगह ना मिलने की वजह से और हमने ये नृत्य प्रतियोगिता करवाई है। इसमें हम सभी बच्चों को इनाम देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टीम आएंगी उनको तो इनाम देंगे, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी इनाम देंगे। इसके अलावा हमने एक लक्की ड्रा कूपन निकाला है, जिसमें हम लड्डू गोपाल की 11 बांसुरियाँ चांदी की वो हम देंगे, जिसके लिए हमने आने वाले सभी को, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आने वाले सभी दर्शकों को हमने एक लक्की ड्रा कूपन दिया है। और कार्यक्रम के अंत में हम लक्की ड्रा निकालेंगे और जो 11 भाग्यशाली लोग होंगे उनको बांसुरियाँ हम देंगे। और प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। आप सब लोगों को अपने प्रयास में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारी संस्था की भिवानी इकाई की ओर से आज दिनांक 14 अगस्त 2022 को स्थानीय टीबीडेवाल सभागार की जन्माष्टमी पर्व की उपलक्ष्य में एक समूह नृत्य प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई है और लगातार 5 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन कराते आए हैं। बाल गोकुलम के रूप में इस कार्यक्रम को कृष्ण रूप सज्जा के माध्यम से, झांकी के माध्यम से शहरवासी बहुत
अच्छे से और उत्साहवर्धक और आनंदपूर्वक देखते थे। अब इसे विद्यालय स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का नाम दिया गया है। यहाँ पर लगभग 20 प्रतिभागी विद्यालय भाग लेने के लिए आए हैं और कृष्ण और राधिका के नृत्य पर बहुत ही शानदार और मनोरम प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होती हैं। साथ ही आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर साज सजाती है, देश के प्रति सम्मान, अपने तिरंगे के प्रति सम्मान, हर तिरंगा कार्यक्रम। शिव कुमार चित्रकार, अध्यक्ष संस्कार भारती भिवानी, आपका इस कार्यक्रम में की ओर से संस्कार भारती की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रंगमंच एवं ललित कलाओं को समर्पित संस्कार भारती पूरे वर्ष भर में 6 कार्यक्रम लेती है, जिसमें एक मुख्य कार्यक्रम गोपाल कृष्ण के ऊपर, जन्माष्टमी के ऊपर एक कार्यक्रम आज टीवड़ेवाल सभागार में हो रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों में संस्कार प्रवाहित करना। पहले माता पिता, दादा दादी अपने संस्कारों को जीवित रखने के लिए उन्हें कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन आज के युग में मोबाइल को देखते हुए हमारे जो बच्चे हैं वो अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। उन्हीं संस्कारों को जीवित रखने के लिए हम कला द्वारा बच्चों में नए हमारे पुराने संस्कार हैं उनको बच्चों में जीवित रहे सब संस्कार, उसके लिए हम कार्यक्रम करते रहते हैं और आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार देने के लिए संस्कार भारती कंटिन्यू लगातार अपना कार्य निभाती रहती है। शनिवार शाम को वॉक्सी साइंस कंपटीशन एकेडमी के द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए स्थानीय ओकवुड स्कूल में विज्ञान मॉडल कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एकेडमी के निदेशक ने बताया कि आजकल विज्ञान जीवन का आधार बनती जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर इस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर एकेडमी निदेशक प्रवीण वर्मा ने बताया कि आज विज्ञान जीवन का आधार बनती जा रही है, जो विज्ञान के बिना संभव हो पाए। इसीलिए विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाए गए और एक दूसरे विद्यार्थियों को कांटे की टक्कर दी गई। इस दौरान टीम इन्फिनिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं टीम रेजोनेंस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तो टीम वॉक्सी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं इस मौके पर अनिल अरोड़ा, एसके बंसल और ब्रिजेश दहिया ने जजेस की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में शहर से अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। मैं आशीष भारद्वाज, वॉक्सी कंपटीशन क्लासेस से आज हमने साइंस मॉडल कंपटीशन का आयोजन किया बच्चों को, ताकि आज के बढ़ते हुए युग के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी थोड़ा ज्ञान हो, क्योंकि हमारा मानना है सर कि किताबों के अलावा बच्चों को अगर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आज का युग तो टेक्नोलॉजी का युग है, जिसके हिसाब से अब आपने देखे होंगे बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए हैं, जैसे आर्डिनो 9th-10th के बच्चों ने मॉडल बनाए आर्डिनो यूज़ करके। और अगर सच बताऊं तो आर्डिनो का मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि एज ए केमिस्ट्री टीचर मुझे नहीं ज्ञान था कि आर्डिनो को इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। तो बड़ा ही अच्छा लगा ये जानकर कि बच्चे हमारे बहुत सीखने में इच्छुक हैं और हमने उन्हें प्लेटफॉर्म इसीलिए अवेलेबल करवाया है ताकि पढ़ाई के साथ साथ वो और भी चीज़ों में साइंटिफिक नॉलेज के अंदर भी अपने आप को आगे ला सकें। बुआनीखेड़ा कस्बे के कुंगड़ गांव में राजेंद्र नामक किसान जब अपने खेतों में वाटर वर्क्स की डिग्गी के पास से गुजर रहा था तो अचानक पैर फिसलने के कारण वह डिग्गी में जा गिरा, जिसके कारण डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान पर अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र पुत्र सूरज सिंह गांव कुंगड़ निवासी खेत में जा रहा था कि रास्ते में पगडंडी के दोनों तरफ पानी था, जिसमें पांव फिसलने के कारण वह डिग्गी में गिर गया। डिग्गी में गिरने से उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी ने भी बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेंद्र अपने खेत में जा रहा था कि रास्ते में पानी की डिग्गी है, जिससे होकर उसे वहीं से गुजरना पड़ता है। डिग्गी के पास से गुजरते समय उसका पांव फिसल गया। पुलिस ने इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर 174 CRPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर। आज राजेंद्र है सूरज सिंह का लड़का, जिसकी उम्र करीब 46 साल है, जो थाना में हमें सूचना प्राप्त हुई कि वाटर वर्क्स में कुंगड़ गांव में बनी डिग्गी में जो है उसकी डूबने के कारण मौत हो गई,
जो GH भिवानी से हमें एक ब्रॉड डेड का रुका प्राप्त हुआ, जिस पर कार्रवाई हेतु हम यहाँ पहुँचे। तो मृतक का लड़का है, उसने अपना बयान दिया है कि मेरा पिताजी जो है खेत में पानी लगाने के लिए गया हुआ था और रास्ते में उसी रास्ते से डिग्गी के रास्ते से घर जाना पड़ता है। वो पगडंडी के दोनों तरफ पानी था, पैर फिसलने के कारण जो डिग्गी में जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई 174 CRPC। शनिवार शाम को स्थानीय अंबेडकर कॉलोनी में एक बच्चे की गर्दन खेलते खेलते बाथरूम के दरवाजे पर बंधी रस्सी में जा फंसी। गंभीर हालत में बच्चे को तुरंत परिजन जिला सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के दौरान बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने भी परिजनों के बयान पर अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। गंभीर हालत में बच्चे को इमरजेंसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरी कॉलोनी में मातम का माहौल है। अंबेडकर कॉलोनी में किराए पर रहने वाले राजमिस्त्री बलवान काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा करीबन 6 साल का विकास था। उससे छोटी एक बेटी और सबसे छोटा एक बेटा। उसकी पत्नी सबसे छोटे बेटे को लेकर बाजार गई हुई थी। घर में दोनों बहन भाई ही थे। बताया जाता है इसी दौरान बाथरूम में दरवाजे से बंधी रस्सी विकास के गले में अटक गई, जिसके कारण यह हादसा हो गया। बलवान सर कहाँ रहते हो अभी? ये दादरी गेट डाना रोड अम्बेडकर कॉलोनी में। सर क्या घटना घटी, क्या आपको फोन आया? फ़ोन तो वैसे ऐसे आया, भाई पता नहीं तेरे लड़का ने के चोट लगी, क्या हुआ है। तो बस मैं तो काम पे से घर आया, आगे वो लड़का ऐसे ऐसे उसके अंदर किस प्रकार घटना आपने क्या देखा घर? बस ये एक वो लटका हुआ मिला मेरे को, तो मैं तो काम पे गया था। जो लड़की थी वो ऊपर टीवी देख रही थी, मम्मी थी। वो लड़की का वो बाजार में, उसका नाम बच्चे हैं? वैसे तो हम दीक्षा कह देते हैं, लेकिन खुशी नाम है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये कौन सा नंबर का? ये पहला नंबर का विकास। हाँ। क्या नाम था सर? आपने किस प्रकार वहाँ घटना घटी? कोई कुंडी नहीं दिया, किसी कोई लग रहा आपको कोई किसी ने मारा है? ना जी, मैंने को नहीं, किसी ने नहीं, मेरे को शक नहीं। कल शाम को एक सूचना मिली थी कि एक बच्चा 7 साल का, जिसका नाम विकास है, विकास पुत्र बलवान, लेटरिन की किवाड़ के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई थी, जिसमें इत्तेफाक से उसका गला उसमें उलझ गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और समय लेट होने के कारण कल कार्रवाई नहीं कर पाए। जो आज कार्रवाई की है इसके पिताजी के बयान के ऊपर 174 की। मैं और लोगों से अपील करता हूं कि मतलब बाथरूम वगैरह में इस तरह कुंडी लगाएं, बच्चों का ध्यान रखें। भाई अब ये जैसे ही हादसा हुआ है वैसे इत्तेफाक से हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ी लापरवाही भी है। तो आगे इस तरह की लापरवाही वगैरह ना हो, किसी बच्चे की जान न जाए। अपने बाथरूम वगैरह के अंदर कुंडी लगाएं, रस्सी वगैरह न बांधें। ठीक है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।